忍びの時代は終わる。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मेडिसिन किंग कह रहा होता है यहाँ कुछ तो गलत है। अरे हाँ, मुझे अब समझ में आया, इस लड़के का सारा घमंड जा चुका है। तो यान फू उसे कहता है अब कोई इतना ज्यादा मार खाएगा तो उसका घमंड तो चला ही जाएगा ना। लेकिन मेडिसिन किंग कहता है पर जब भी एक लायन मरता है उसके बाद भी वो जंगल का किंग होता है, और अगर किसी किंग ने अपना क्राउन नहीं पहना होता है पर फिर भी वो किंग ही होता है, उनका ऑरा कभी भी इस दुनिया से नहीं जाता है। और इस लड़की का घमंड कहीं चला नहीं गया है बल्कि इसने छुपा दिया है। और फिर वो अचानक से कहता है अब मुझे समझ में आया इसका गोल तो। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर बड़ी ही तेजी से ऊपर की तरफ उड़ता है और सीधे ही एल्डर लिंग के स्टूडेंट पर अटैक करने जाता है। इसे देख के एल्डर लिंग उसके पीछे जाता है और कहता है अगर तुम में इतना ही हिम्मत है तो तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ते, मेरे स्टूडेंट पर हमला क्यों कर रहे हो। और अचानक से ही बिजली की तेजी से एम्परर उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो अपना फेवरेट स्टाइल इस्तेमाल करता है और अपने हाथ को एल्डर लिंग के बॉडी में पूरा ही घुसा देता है और उसके पूरे दिल को ही उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। और फिर उसके दिल को अपने हाथ में दबाता है और उसको बिल्कुल ही क्रश कर देता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और फिर एल्डर लिंग जमीन पर जाकर गिरता है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और फिर एम्परर नीचे उतरता है और होंग और फिफ्थ एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। और सुई कह रही होती है ये लड़का तो मेडिसिन किंग से भी ज्यादा बदतर है, इसलिए तो इस पर एक किल ऑर्डर भी जारी किया गया था। पर मुझे नहीं लगता है कि एक किल ऑर्डर इसके लिए काफी होगा। क्वीन कहती है पर तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, और वैसे भी तो तुम वो चाहे जैसा भी हो तुम उसे पसंद करती हो क्यों, है ना। सुई उसे पूछती है क्या हमारे टावर को बचाने वाला ये डीमन किंग था क्या। एम्परर उन सब से कह रहा होता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें सच में लगा था कि एल्डर लिंग मुझे ऐसे ही मार पा रहा है। लिंग ज़ीडान को लग रहा था कि वो सच में मुझे मार रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसका हर वार पहले से ही तय कर लिया गया है। होंग कहता है ये तो हमारे तुम्हारी चाल का पता नहीं चला, वरना हम तुम्हें कभी भी उसे मारने नहीं देते। एम्परर हंसने लगता है और कहता है तुम अपने आप को बहुत ही बड़े तीसमार खान समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किताबें पढ़ ली है तो तुम लोगों पर रूल कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर अब भी तुम नहीं समझे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, तुम्हें बिल्कुल ही रूल करना नहीं आता है, क्योंकि अगर तुम तीनों ने एक साथ मुझ पर अटैक किया होता तो मैं तो कभी भी नहीं बच पाता। और एक रूलर का पहला काम होता है अपने लोगों के टैलेंट को पहचानना और उनका अच्छे से यूज करना। लेकिन तुमने अपने इंटेलिजेंट एम्बिशियस एल्डर लिन के टैलेंट को तुमने अच्छे से बिल्कुल ही यूज नहीं किया और उसका सारा टैलेंट बर्बाद चला गया। और इसलिए जैसे ही मैंने उसे कुछ कहा वो भड़क गया और ऊपर से तुमने उसे शांत करने के बजाय तुम भी उसका मजाक उड़ाने लगे, और ये देखते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अपने गुस्से की वजह से मारा गया। और ये सब तुम्हारी ही गलती है। और रूलर का अगला काम होता है सिचुएशन को समझकर उसके मुताबिक काम करना। और तुम्हारी टीम में सिर्फ एल्डर लिंग ही था जो कि मुझे स्पीड में काउंटर कर सकता था, पर तुमने उसे ऐसे ही पहले जाने दिया और उसे मरवा दिया, और यही तुम्हारी सेकंड गलती है। तो होंग चिल्लाकर कहता है बहुत हुआ, तुमने पहले ऐसे एल्डर लिंग के साथ ऐसी बातें करके उसे मार दिया और तुम ये मुझ पर करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। और यहाँ फिफ्थ एल्डर अपने मन में कह रहा होता है ये लड़का यहाँ तक कि एक लीडर तक नहीं है, पर फिर भी इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिवाइड एंड रूल करना आता है। और फिर होंग से बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा निकल रहा होता है। इस लड़के को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से माइंड गेम खेलना आता है, मुझे इससे जल्दी ही छुटकारा पाना होगा, वरना अगर ये ऐसे ही बोलता रहा
तो मेरी रेपुटेशन की तो वाट लग जाएगी। पर तभी एम्परर उड़कर वहां से जाने लगता है और जाकर एक दीवार पर बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। और वो लोग बस यही सोच ही रहे होते हैं कि एम्परर तो उस छेद से निकल के वहां से भाग जाता है और वो दोनों भी उसे देखकर उसके पीछे भागते हैं। और मेडिसिन किंग भी कहता है चलो उनके पीछे। और फिर कुछ लोग वहां से जा रहे होते हैं और जज सोच रही होती है ये कंपटीशन तो एक लड़ाई का मैदान बन चुका है, पता नहीं हमारे टावर का अब क्या होगा। लेकिन वो लोग तभी देखते हैं कि ऊपर से एम्परर जा रहा होता है और उसके पीछे होंग भी आता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन एम्परर उसे डॉज करता ही है कि फिफ्थ एल्डर भी उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे भी वो बच जाता है और अपने विंग से उस पर अटैक करता है। और ऐसे ही वो लोग एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से लगातार अटैक करते ही जा रहे होते हैं। लेकिन होंग जितने भी अटैक कर रहा होता है सब के सब एम्परर के बस क्लोन निकल रहे होते हैं। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं और एम्परर उन दोनों से कहता है तो ठीक है, हम यहीं पर ही इसे खत्म करते हैं और मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी ही मेडिसिन किंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है बच्चे क्या तुम मेरे बारे में भूल गए। और उस पर एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है, जिसकी वजह से एम्परर सीधे ही नीचे आकर गिरता है। और फिर वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पूरे आसमान में बहुत सारे मॉन्स्टर बैट्स होते हैं। एम्परर उठता है और कहता है तो तुम अपने मौत से इतनी मुश्किल से बचने के बाद भी ये करना चाहते हो। लेकिन मेडिसिन किंग तो अपने उस सीक्रेट बोतल को निकालकर अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हो गया होता है। फिर हमें मॉन्स्टर बैट्स के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। ये बैट्स अपनी रंबलिंग पावर के साथ ही पैदा होते हैं और ये एक ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे ओपोनेंट के सीधे सोल पर ही वार होता है और इसकी वजह से ओपोनेंट हिल नहीं पाता। और फिर ये बैट्स ओपोनेंट के पास जाकर उसके शरीर से सारे ब्लड को पी लेते हैं और इनके एक झुंड का सामना तो एक 4th लेवल स्पिरिट बीस्ट तक भी नहीं कर सकता है। और एम्परर अपने मन में कह रहा होता है भले ही इसने 4 बार अपने ब्लड का इस्तेमाल किया हो और कमजोर लग रहा हो, पर फिर भी मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ तक कि लॉन्ग जियो और बाकी सारे एक्सपर्ट से भी नहीं डर रहा है और सीधे ही मुझ पर अटैक कर रहा है। मेडिसिन किंग कहता है मैं तुम्हारी रिफाइनिंग टेक्निक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दोनों दुश्मन हैं और मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। एम्परर कहता है एल्डर यान, तुम अपने उन कीड़ों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और भले ही उनकी कंबाइन स्ट्रेंथ एक 4th लेवल स्पिरिट बीस्ट से कंपेयर की जा सकती है, पर वो आखिर में है तो कीड़े ही ना। और फिर वो उनकी तरफ जाने लगता है और मॉन्स्टर बैट्स उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं और एम्परर उन सभी अटैक से ही बचकर उन्हें डॉज करता जाता है। होंग ये देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने इतनी जल्दी ये नोटिस कर लिया कि ये मॉन्स्टर बैट्स अपने में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं और इनके अटैक में जो गैप्स होता है ये उनमें से बचकर जा रहा है। और चलो 5th एल्डर, हमें भी उसे लड़ने जाना होगा। लेकिन मेडिसिन किंग उन्हें रोक देता है और कहता है तुम लोग ऊपर मत जाओ, अगर तुम लोग वहां पर जाओगे तो तुम हालत को और भी ज्यादा बदतर बना दो और मेरे इस अटैक से वो कभी भी नहीं बचकर जा पाएगा। और फिर वो उसकी बोतल को निकालता है और उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर बैट्स निकालता है और फिर वो सारे मॉन्स्टर बैट्स एक साथ मिलकर एम्परर पर अटैक करते हैं और उनके कंबाइन अटैक की वजह से एम्परर सीधे ही जमीन के नीचे चला जाता है। और फिर वो वहां से बाहर निकलता है और देखता है तो पूरे आसमान को मॉन्स्टर बैट्स ने बिल्कुल ही ढक लिया होता है और उसे सारे मॉन्स्टर बैट्स चारों तरफ से घेरने लगते हैं और फिर एक और बार अपने कंबाइन अटैक से उस पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कि एम्परर के मुंह से खून तक निकलने लगता है। होंग कह रहा होता है ये मॉन्स्टर बैट्स तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भले ही ये लड़का कितना ही ज्यादा दमदार क्यों ना हो, ये यहाँ पर जरूर मर जाएगा। एल्डर यान, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास अब भी ऐसा एक ट्रेजर होगा। मेडिसिन किंग कहता है
इन मॉन्स्टर बैट्स को हमारी मेडिसिन किंग पैलेस के लोग हजारों सालों से इकट्ठा कर रहे हैं और मुझे बस ये तभी ही यूज करने का परमिशन दिया गया है जबकि मेडिसिन किंग पैलेस पर कोई बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा है। और जाओपान एक ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट है और ये भले ही मर जाए पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी डेड बॉडी को कुछ भी ना करो। होंग कहता है, मैं तो ये सच में चाहता था कि उसके मरने के बाद मैं उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर अब जब तुमने रिक्वेस्ट की है तो ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा। मेडिसिन किंग जैसे ही एक और इशारा करता है, मॉन्स्टर बैट्स और भी ज्यादा ताकत से एम्परर पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से एम्परर बहुत ही ज्यादा जोर से चीखने लग जाता है और सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पहले मेरे पास एक रास्ता था पर अब तो वो भी बेकार हो चुका है। और अगर मुझे ये इसका अंदाजा भी लग गया होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उसे पहले ही यूज कर लेता है। और ये कमीने बस होप करें कि मैं यहाँ से निकलूं नहीं, वरना अगर मैं यहाँ से एक बार निकल गया तो इन लोगों को ऐसी बेरहम मौत दूंगा, देखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। और फिफ्थ एल्डर कह रहा होता है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, अगर ये अटैक और किसी पर लगा होता तो वो आदमी तो अब तक धूल बन चुका होता, पर ये अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। होंग कहता है, पर ये मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, पर ये जरूर मरेगा और इसे पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी ऐसी हालत देखकर सुई भी उसे बचाने के लिए जाने लगती है, पर मास्टर जीव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, यहाँ तक कि हम भी उन मॉन्स्टर बैट्स के रंबलिंग से उसे नहीं बचा सकते हैं और अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम अपनी भी जान गंवा देंगे, इसलिए भूल जाओ कि तुम उसे बचा सकती हो, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो सुई ये सुन के रुक जाती है और रोने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि उसकी बॉडी सून पड़ने लगती है और इसी के साथ ही यह एपिसोड एंड हो जाता है।